1.2 हम लोग देखते हैं राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। तो हम जिस समाज में रहते हैं, जिस माहौल में रहते हैं, जिस परिवेश में रहते हैं, वहां पर आप सरकार के नीति नियम क्रियान्वित होते हुए तो देखते ही हैं, आंदोलन की भी बात देखते हैं, विकास की भी बात देखते हैं और परिवर्तन की भी बात देखते हैं। वहीं इन सब बातों में देखें तो आपको कुछ न कुछ एक ऐसा आदर्श नजर आएगा, कुछ मूल्य नजर आएगा, कुछ सिद्धांत नजर आता है और ऐसा लगता है कि उसी के अनुरूप हम लोग व्यवहार करते हैं, जीते हैं और लोग उसका पालन करते हैं और उसी मूल्य, उसी सिद्धांत से हम निर्देशित होते हैं। तो कौन सी ऐसी मुख्य बातें आपको दिखती है? तो आपको यहां पर लोकतंत्र दिखता है, स्वतंत्रता दिखता है, समानता दिखता है। ये सब एक आदर्श के रूप में है। लोकतंत्र है, हम आंदोलन करेंगे, हम अपनी अभिव्यक्ति की आजादी प्रकट करेंगे, हमें बोलने की आजादी है। हाँ, मेरा कोई शोषण करेगा तो हम इसके खिलाफ करेंगे क्योंकि यह मेरा मूल अधिकार है। और सरकार है, जनता के लिए बनी है, जनता द्वारा निर्वाचित होती है, वो जनता के लिए काम करेंगे। नहीं करेंगे तो फिर हम आंदोलन करेंगे। स्वतंत्रता मेरा मौलिक अधिकार है, इसे लेंगे। समानता संविधान में दी गई है, हर एक व्यक्ति समान है, यहाँ पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकता, कोई विरोध नहीं हो सकता। यदि हमारी समानता का उल्लंघन होता है तो हम इसका विरोध करेंगे। समानता होनी चाहिए, हर एक के साथ समानता होनी चाहिए। तो इस तरह की बातें आपको देखने को मिलता है। वहीं इन सारे मूल्यों को, ये मूल्य बन गए, ये आदर्श है और यह अपने संविधान में कही गई है, संविधान में प्रतिष्ठापित है, तभी हम उस पर गर्व करते हैं और कहते हैं कि नहीं, ये लागू होना चाहिए और यह हमारा यह अधिकार संरक्षित हो, यह संविधान में ही है। और इस तरह की बातें आप हर एक लिखित संविधान में पाते हैं, चाहे वो भारत का संविधान हो अथवा अमेरिका का संविधान में भी इन सब बातों को स्थान दिया गया। तो ऐसा नहीं कि यह अचानक हो गया। ये मूल्य, ये नीति, ये आदर्श, यह एक दिन की बात नहीं होती है, यह वर्षों की बात होती है। आप जानते हैं कि अपने संविधान का निर्माण आजादी के बाद हुआ और आजादी के बाद 1950 में 26 जनवरी को यह संविधान लागू हुआ। लेकिन इसके पूर्व जब भारत गुलाम था तो उस समय जो आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, यहाँ के नेताओं ने, लोगों ने उसी समय सोचा कि हमारा देश होगा तो स्वतंत्र होगा, एक ऐसा स्वतंत्रता जिसमें कि देश स्वतंत्र होता, हर एक लोग स्वतंत्र होंगे। सामाजिक स्थिति जो थी वहां पर भेदभाव थी, तो इस बात को स्थापित करने की उसी समय कोशिश की गई जब हमारा देश आजाद हो, एक ऐसा समाज हो जहाँ समता मूलक समाज हो, किसी तरह का भेदभाव नहीं हो, सरकार की नीति सबों के लिए हो, शोषणकारी प्रवृत्ति नहीं हो, लोकतांत्रिक व्यवस्था हो, हर एक लोगों की सम्मान मिले, प्रतिष्ठा मिले, गर्व के साथ जीने की आजादी हो। तो इन सब बातों को वर्षों से लोग इंतजार कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे और जब देश आजाद हुआ तो संविधान निर्माताओं ने जो सम्मान इसे अपने संविधान में स्थान दिया। और आप यह भी समझ सकते हैं कि कोई विचार, कोई सिद्धांत भले एक विचार के रूप में रहता है और यह एक दिन में नहीं बनता, यह सिद्धांत वर्षों की देन होती है। और राजनीतिक सिद्धांत की बात अगर हम करें तो राजनीति शास्त्र के जनक कहलाते हैं अरस्तु। अरस्तु को देखें या आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, वे भी राजनीतिक कहलाते हैं। रूसो, कार्ल मार्क्स, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इन सारे लोगों के समय से
विचार और सिद्धांत के संदर्भ में वाद विवाद होते रहा है। और उसके भी पहले अगर हम देखें 5वीं शताब्दी पूर्व, ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में देखें, प्लेटो की बात करें तो उस समय भी अरस्तु और प्लेटो का बात करें तो वहां पर इस संदर्भ में विचार विमर्श की बात होती है कि आखिर हमारा शासन कैसा हो, लोकतंत्र अच्छा है या राजतंत्र अच्छा है। लोकतंत्र जहाँ जनता का शासन होता है, राजतंत्र जिसके प्रधान राजा होते हैं, आखिर अच्छा क्या है। तो इस तरह की बातें होती रही है, सब दिन होती रही है। और मानव को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, यह बात रूसो ने कही। आपने रूसो की यह उक्ति भी सुनी होगी कि प्रत्येक मनुष्य स्वतंत्र जन्म लिया है, स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है। तो इस तरह की बातें होती है। कार्ल मार्क्स की बात करें तो उन्होंने समानता की बात कही है कि जो विपन्न है, जो गरीब है, जो मजदूर है, उनका शोषण होता है, उनके साथ शोषण नहीं हो, समानता का बर्ताव हो। और गांधी जी की बात करें तो हिंद स्वराज उन्होंने पुस्तक लिखी है और स्वराज के अर्थ में स्वराज का उन्होंने विवेचना किया है, एक ऐसा राज्य जहां अपना शासन होगा, पराये का नहीं, दूसरे देशों का नहीं। और अंबेडकर की बात करें तो उन्होंने भी दलित तबके, अनुसूचित जाति के लोगों के लिए विशेष तौर पर व्यवस्था बनाए रखने की मांग की। और उस समय की जो वर्तमान परिस्थिति थी, छुआछूत वाली व्यवस्था थी, और अंबेडकर ने इनका जमकर विरोध किया। उन्होंने मांग किया कि यह छुआछूत हर एक दृष्टि से निषेध किया जाए। और अंबेडकर ने तो अनुसूचित जाति को अल्पसंख्यक के रूप में स्थापित करने की मांग की, इसे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए और अल्पसंख्यक का दर्जा देकर उनकी बातों को, उनकी मांगों को पूरा किया जाए, उनके लिए विशेष नियम बनाया जाए ताकि उनका भी उत्थान हो, समाज के अन्य लोगों की तरह वे भी मुख्य धारा में स्थापित हों। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी की बातों को संविधान में स्थान दिया गया, नीति निर्देशक तत्व में स्थान दिया गया और इनकी आदर्श बातों को सरकार पर छोड़ दिया गया कि जब सरकार की स्थिति अच्छी हो जाएगी तो फिर इसे संविधान में स्थान दिया जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत में क्या होता है? तो में कुछ विचार होता है, कुछ मूल्य होता है, आपने देखा, और यह व्यवस्थित रूप में हमें दिखता है, उसमें प्रतिबिंबित होता है। जैसे कि जो हमारे सामाजिक जीवन में दिखता है और जिस बात को लेकर सरकार अपने नियम बनाती है और उस सिद्धांत को संविधान निर्माताओं ने संविधान में स्थान दिया है। और जैसे यहाँ पर हम स्वतंत्रता को देखते हैं, समानता को देखते हैं, न्याय को देखते हैं, लोकतंत्र को देखते हैं, धर्मनिरपेक्षता को देखते हैं, या कानून का शासन को देखते हैं, अधिकारों का बंटवारा किस तरह हुआ, इन सब बातों को हम देखते हैं। तो ये सारे सिद्धांत हैं और इन विचारकों का बात लंबे समय तक संविधान पर, देश पर पढ़ रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ रहा है। कार्ल मार्क्स आज नहीं है, लेकिन उनकी बातों को आज भी महत्व दिया जा रहा है। दुनिया की बहुत बड़ी विशाल आबादी आज भी कार्ल मार्क्स की बातों को मानते हैं। उसी तरह गांधी जी की बातों को देखें तो गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए, वो कोई मंत्री नहीं थे, लेकिन उनकी बातों को, उनकी विचारों को आज भी सम्मान दिया जाता है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ देश में ही, बहुत जगह विदेशों में भी उनकी बातों को सम्मान के साथ देखा जाता है। और हम यदि हम कहें कि हमारे लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो क्या सभी सिद्धांत व्यक्ति को लाभ देते हैं? कहने को हम स्वतंत्र हैं, लोकतंत्र है हमारे देश में, लेकिन जब कभी हम देखते हैं किसी का भेदभाव होता है, अभी भी तुम कहते नहीं समानता नहीं है, हमें बोलने की आजादी पर जब विराम लगाया जाता है तो हम कहते हैं स्वतंत्र नहीं है। वोट देने तक हमें लगता है कि लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में वही जीतने के बाद जब राजनेता अपने वादे
भूल जाते हैं। तो हमें लगता है कि ये लोकतंत्र नहीं है। तो कई बार ऐसे मामले होते हैं जिन्हें हमें लगता है, जिन बातों को देखकर, कि लोकतंत्र नहीं है। और आर्थिक या बात हो क्षेत्र में बात हो या सामाजिक क्षेत्र में, हर जगह या राजनीतिक क्षेत्र में, हर जगह ऐसी ही बातें दिखती है। अभी भी लगता है कि समानता की बात है, लेकिन अभी भी जब गरीबी देखते हैं, गरीबी भेदभाव दिखेगा। अभी भी जब लोग रोटी के तरसते हैं, मकान के लिए तरसते हैं, लगता है नहीं, अभी भी विकास करना बहुत बाकी है देश में। लोग पढ़ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, लेकिन पढ़ लिख कर उसे नौकरी नहीं मिल पाता है। लगता है कहीं न कहीं हमारी शिक्षा व्यवस्था में ढेरों खामियां है, जो नौकरी तक नहीं दे पा रही। लोगों को लगता है कि हम तो बेरोजगार हैं। तो शिक्षा, रोजगार, इन सब संदर्भ में भी कल्याणकारी नीति ढेरों बनाने की भी आवश्यकता दिखती है। संविधान में स्वतंत्रता की ढेरों गारंटी दी गई है। इस सब के बावजूद कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या सही वास्तविक अर्थों में स्वतंत्रता प्राप्त हुई है भी या नहीं, या स्वतंत्रता की व्याख्या नए नए ढंग से की जाती रही है। और ऐसा लगता है कि मानो कोई शतरंज या क्रिकेट का खेल है, जहां कि नियम की व्याख्या कैसे करनी है या सीखते हैं परिस्थिति बस इसका नया नया अर्थ निकाल लेते हैं। आप देखते होंगे कि मौलिक अधिकार की व्याख्या निरंतर व्याख्या पर व्याख्या, पुनर्व्याख्या होती रही है। और आजीविका का अधिकार, आप ये रोजगार पाने का अधिकार यह मौलिक अधिकार में नहीं था, लेकिन आज की तारीख में जीवन के अधिकार के अंतर्गत आजीविका के अधिकार को रख दिया गया है। सूचना का अधिकार आपकी मौलिक अधिकार का दर्जा दे दिया गया है, ये पहले नहीं था। और हम देखते हैं कि समाज में बार बार चुनौतियां मिलती है और फिर इन चुनौतियों का समाधान भी किया जाता है। समय के साथ साथ संविधान में संशोधन भी किया जाता है और इसका विस्तार भी कर दिया जाता रहा है। और न्यायिक व्याख्या या सरकारी कोई नीति हो, यदि कोई समस्या आती है तो इसका भी समाधान किया जा रहा है। इनके साथ साथ हम अगर कहें तो दुनिया बदल रही है, तेजी से बदल रही है। और जितनी आजादी का उपभोग हम लोग कर रहे हैं, इस आजादी के उपयोग के साथ साथ इसके खतरे भी समाज और देश को उठाना पड़ता है। उदाहरण के रूप में हम यह समझ सकते हैं, आज वैश्विक संचार तकनीक का दौर है, ग्लोबलाइजेशन का युग है। और इस संचार की दुनिया में कोई दूर नहीं है, हर कोई पास है। सूचना की गतिविधि सक्रिय रूप से मिलती रही है, लोगों को एक दूसरे के साथ मिल जाती है। और वहीं अगर हम देखें तो कोई आदिवासी संस्कृति हो या जंगल की रक्षा करने वाला कोई कार्यकर्ता हो, कहीं किसी दूसरे प्रदेश में हो, तो एक दूसरे का सहयोग निरंतर मिल जाता है, संप्रेषण हो जाता है। लेकिन इस तकनीक का दुरुपयोग हम इस रूप में भी देख सकते हैं कि अगर कहीं अपराधी है तो एक जगह के अपराधी दूसरे जगह के अपराधी से भी तालमेल कर बैठते हैं। और या वही स्थिति आतंकवाद के संदर्भ में भी होती है। आतंकवादी और अपराधियों का भी एक अपना नेटवर्क है। और इंटरनेट ने जितनी सकारात्मक गतिविधि आम इंसान को पहुंचाई है, इसका लाभ पहुंचाया है, उतने ही लाभ उन लोगों को भी मिल जाता है। यह भी सही है कि इंटरनेट हर एक क्षेत्र में आज काफी अधिक बढ़ रहा है, इसका नेटवर्क काफी अधिक व्यापक रूप ले रहा है। और व्यापार हो या अन्य गतिविधि हो, इसमें बढ़ोतरी तय है। सेवा, कोई वस्तु आपको खरीदनी हो, बेचनी हो, किसी भी तरह की कोई बात हो, हर कुछ आज ऑनलाइन उपलब्ध है। अब है रही बात कि यहाँ पर ऑनलाइन की सुरक्षा होनी चाहिए।
समय के साथ सुरक्षा में भी बदलाव हो, यह भी आवश्यक है। और एक बात आप जान लें, इंटरनेट जो इस्तेमाल करते हैं इसको नेटिजन भी कहा जाता है। और यहाँ पर स्थिति यह है कि कुछ लोग अपनी इस आजादी का जबरदस्त उपभोग करना चाहते हैं और किसी भी तरह का नियंत्रण नहीं चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि उसके इंटरनेट पर कुछ भी लिखने को, बोलने को, प्रकट करने को, कहीं से भी उसका किसी भी तरह उस पर नियंत्रण रखा जाए। लेकिन यहीं पर दूसरी बात यह भी है कि वे यह भी चाहते हैं कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा भी बनी रहे, उसकी गोपनीयता भंग न हो, उसका कोई मनमाना दुरुपयोग न करे। तो यहाँ पर सवाल उठना लाजिमी है कि आम लोगों को कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, कितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। यहाँ पर आप किसी अजनबी को कोई मेल भेज सकते हैं, और या आप कभी देखते होंगे कि तरह तरह के विज्ञापन का सामना आपको करना पड़ता है, नहीं चाहते हुए आपको विज्ञापन देखना पड़ता है। और यहाँ पर कई बार यहीं पर रेखी भी हो जाती है, मतलब कि आपकी सूचनाओं का गलत दुरुपयोग भी होता है। अब यहाँ पर सरकार कैसे करे, तो इन सब बातों का जवाब राजनीतिक रूप से ही हम खोजते हैं।